हेलो स्कॉर्पियो, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 9th to the 15th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर रेजोनेट नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती इसे फिट ना करें अपनी सिचुएशन में। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो एंड उनकी पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ 9 to 15th May 2022। ओके चलिए स्कॉर्पियो, पहले है ना आपकी बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो आपकी तरफ से है ना बहुत हो गया, इट्स लाइक स्कॉर्पियो आप लोग बहुत थक चुके हैं किसी के लिए वेट कर करके। आप में से बहुत लोग हैं ना, मतलब अब जैसे बोलते हैं ना, इट्स गेटिंग बोरिंग नाउ बिकॉज मूवमेंट नहीं हो रही है सिचुएशन में। आपके पर्सन बने हुए सिचुएशन में, आप बने हुए सिचुएशन में, लेकिन फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट क्या है टू होल्ड ऑन टू अ सिचुएशन। आप बने रहे सिचुएशन में लेकिन कुछ करें नहीं। जब कोई मूवमेंट नहीं होती है ना सिचुएशन में, तो आफ्टर अ वाइल ना वो सिचुएशन है ना, जैसे बोलते हैं ना कि बासी खाना मत खाओ, बस वही हो रहा है। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। योर सिचुएशन इज बिकम गेटिंग फंगल। बैठे स्टेल वाटर कैसे होता है ना, वैसे हो रहा है। अब आपकी बात करें तो आपके माइंड में कमिटमेंट है। आपके माइंड में कमिटमेंट है। यू वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। अभी भी यू स्टिल वॉन्ट दिस पर्सन। आप में से बहुत लोगों की या तो शादी हुई है इस पर्सन से, एंड अगर शादी हुई है तो आपको ये शादी मेंटेन करनी है। दूसरे लोगों के लिए अगर शादी नहीं हुई तो आप अभी भी शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से। और कुछ लोगों के लिए आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन आपका प्यार इस पर्सन से है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, एंड देयर आर चांसेस कि ब्लॉक कर रहे हो ऑब्वियसली बिकॉज इस पर्सन ने या तो मैरिज में चीटिंग करी होगी, या फिर मैरिज में आप दोनों की लड़ाई होगी हुई, आप दोनों अलग अलग रहते हैं, या फिर इस पर्सन ने कमिटमेंट प्रॉमिस किया तो कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर कमिटमेंट दिया ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो आपकी तरफ से ना एक बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया, मतलब एक डिफेंसिव एनर्जी हो गई है। लाइक नहीं, मैं इस बार तो मतलब मुझे बात ना करनी है, ना मुझे कुछ चाहिए। एक डिफेंसिव एनर्जी, मतलब आप ना खड़े अपने पावर में कि मैं इस बार तो आई विल नॉट गिव इन। हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ और तुम्हें चांस दे देती हूँ या दे देता हूँ। इस बार मुझे कोई चांस नहीं देना है। आना हो तो बिल्कुल सही तरीके से आ जाओ मेरे पास, और मतलब बिल्कुल तरीके से, वरना मतलब तुम जहाँ हो वही सही हो और मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। इस टाइप की एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी आ गई है आपकी। अब बहुत ज़्यादा है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप इस तरह से, जैसे कि आपको लग रहा है कि सही भी होगा, कि आपको लग रहा है कि मैंने जो किया है या मैंने जो करा है, जो मैंने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही था। ठीक है, सही भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आप लोग सही भी हो सकते हैं। आपको इनकी तरफ से लग रहा है कि मतलब आपने कितनी कोशिशें की है इस पर्सन के साथ, बार बार, या तो आपने इन्हें चांस पे चांस दिया, लेकिन हर बार चांस दिया, हर बार इन्होंने कुछ न कुछ गलत कर लिया। या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ना अब आप इतना ज़्यादा थक गए हो, बोर हो गए हो कि मतलब जो है ना, जैसे ना मिट्टी डालो, रहने दो सिचुएशन जहाँ पे है, जहाँ बातें हो रही है तो ठीक, ना हो रही है तो भी ठीक। बोर हो गया, बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, बोर हो रहे हो, एक बोर्डम सा आ रहा है कि मतलब कुछ करना ही नहीं है मुझे, छोड़ो ना। पता है एक रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को जब आप जितना खींचते हो ना, उतना उसकी ना इलास्टिसिटी है ना बढ़ती जाती है। फिर इतने बार खींचते हो आता है, खींचते हो वापस आता है, खींचते हो वापस आता है। आफ्टर सम टाइम ना उसका इतना ज़्यादा इलास्टिसिटी बढ़ जाता है कि वो वापस नहीं आ सकता अपने फॉर्म में, स्ट्रक्चर में नहीं रह सकता। बिल्कुल वही हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। इतना खिंचाव और वापस आना, जाना वापस आना, इन एंड आउट इतना ज़्यादा हुआ है कि अब कहीं ना कहीं आप निराश हो गए, आप एक निराशवादी हो गए, नेगेटिव हो गए। आपको मतलब लग रहा है अब कुछ होना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में।
जब आपकी प्रॉब्लम आपकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना कि आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिसीजन नहीं बना पा रहे, बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। लेट्स सी। आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। सी, आप में से बहुत लोगों के लिए सी आपको पता तो है 100% आपको पता तो है कि भाई रिलेशनशिप खत्म हो गई, चलो ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि फॉरएवर खत्म हो गई, एक साइकिल तो खत्म हुई आप दोनों के बीच में, है ना। एक साइकिल खत्म हुई, एक चैप्टर खत्म हुआ, पूरी बुक बंद थोड़ी ना हुई है, एक चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन चैप्टर अगर खत्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको कैसे गारंटी है कि ये पर्सन आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में रहेंगे आपकी लाइफ में। चलो पॉजिटिव रहते हैं कि आप ही जाएंगे, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप वही चैप्टर को बार बार पढ़े जाए। आपने अगर एक चैप्टर पढ़ लिया पढ़ाई करने के लिए बुक में, तो दूसरे चैप्टर में जाएंगे ना। ज़रूरी थोड़ी है वही चैप्टर आएगा आपके टेस्ट में, दूसरे और कितने चैप्टर है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एक ही चीज़ पे अटकना और कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी करना, ये सही बात नहीं है। आप मतलब डिसीजन बनाने के लिए ओपन भी नहीं है, जैसे बोलते हैं ना एक ओपन माइंड रखना कि मतलब क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या मुझे समझना है, क्या मुझे सोचना है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। मे बी आपका इंट्यूशन बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है, इफ़ दे आर मेंट टू बी इन योर लाइफ, तो आपके पास वो आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए वो आपके पास आएंगे। फिर कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, भगवान आप दोनों को मिला लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ओ हो मैंने ये कर लिया और अब मैंने कर लिया तो ये पर्सन आएंगे नहीं। अगर आप सिंगल भी रहे ना तो देयर आर चांसेस ये पर्सन आपके पास कभी नहीं आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप मैरिड हो जाओ, किसी और के साथ कमिट हो जाओ और तब ये पर्सन आएंगे। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, ऐसा ही होता है। सो अगर आप में से बहुत लोग को लग रहा हो कि मैं इस पर्सन का वेट करूँ, यू नो, और इवेंचुअली ये पर्सन आ जाएंगे, अगर ये नहीं आने हैं तो कुछ भी हो जाए वो नहीं आएंगे। और अगर इन्हें आना है तो आपने आज मन बनाया कि आज के बाद इसके पर्सन के बारे में मुझे सोचना नहीं है, यू ओपन योर सेल्फ अप टू ऑप्शंस और बूम आ रहे हैं ये वापस। ऐसा हो सकता है। सो आपका ब्लॉकेज सबसे बड़ा यही हो रहा है कि आप अभी भी सिचुएशन को खुली आंखों से देख नहीं रहे हैं। आपने ऐसा मन बना लिया कि भाई सिचुएशन मेरे सामने ऐसे है ही नहीं, मैं आंखें बंद कर लूँगी, जब आंखें खोलूँगी सिचुएशन चली जाएगी। ऐसे थोड़ी ना सिचुएशन चलती है। आपकी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ना इवेंचुअली एक्शन लेंगे और इस पर्सन की तरफ से यू विल लेट गो ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपको कि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे या फिर ये पर्सन आपको वो देंगे जो जो आपको चाहिए। सो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है दैट यू विल टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हो, यू नो, वो मैं देख पा रही हूँ। अब आपके पर्सन की बात की जाए ना तो आपके पर्सन के माइंड पे तो एकदम अपॉलॉजी तो है 100%। ये सॉरी बोलना चाहते हैं फॉर श्योर, सॉरी तो बोल ही रहे, ऊपर से वो आपसे बात भी करना चाहते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं डिनाई नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि भाई ये है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करना है, अब तुम बताओ क्या करना है। उनके दिमाग पे, उनके माइंड में है कि मैं स्कॉर्पियो के साथ पास जाऊँ और सीधा क्लियर कम्युनिकेशन कर दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, ये भी कंफ्यूज्ड है उनकी फीलिंग्स में। या तो इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा रोक चोक लगा के बैठे हैं, या इनके लाइफ में और बहुत से लोग हैं जो इंटरफेयर करते रहे। खिचड़ी बन गई है पूरी आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है, इन्होंने किसी और पे घुसा दिया, मम्मी को भी घुसा दिया, पापा को भी घुसा दिया, फ्रेंड्स को भी घुसा दिया, आपकी तरफ से आपने भी लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। तो सबकी ओपिनियंस बन बन के इतना ज़्यादा अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। सी, ये आपके है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपका कॉन्फिडेंस देख के ही मतलब आधे तो यही हार जाते हैं कि भाई इतना कॉन्फिडेंस है स्कॉर्पियो में, कितना मतलब स्कॉर्पियो शाइनिंग। सोशल मीडिया पे देखते होंगे आप, हंसी मजाक करते होंगे, आप खुश हैं उनके बिना, तो ऑल द मोर डर लगता है ना। और ये ना एक तरफ से कम्युनिकेशन रोक भी रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज अगर उन्होंने कम्युनिकेशन किया, एक बात तो फॉर श्योर है कि ये आप पे लट्टू है, राइट। अगर इतनी बड़ी एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में और इतना टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जो सामने से कम्युनिकेशन करेगा वो हार गया। वैसे हार ही नहीं गया, एक्चुअली वो तो बड़ा पर्सन हुआ,
वो तो बड़प्पन उन्होंने दिखाया, लेकिन इनकी तरफ से लगता है कि भाई अगर मैंने कम्युनिकेशन करी स्कॉर्पियो से, अगर मैं पहला कम्युनिकेशन करूँ या मैं पहले कम्युनिकेशन करूँगी तो मैं हार गई, राइट। और उससे स्कॉर्पियो को पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा वल्नरेबल हूँ। बस ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये चाहते क्या है आपसे, ये काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अब ये इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। अब तक उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की थी रिलेशनशिप में, तो अब वो मेहनत करना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए एक चांस हो सकता है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ फंसे हुए हैं, भले मैरिज हो, भले किसी और के साथ मैरिज हो, भले किसी और के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हो, पेरेंट्स का प्रेशर की वजह से, या फिर ये दो सिचुएशंस जगल करते हो। जैसे कि एक है आपकी सिचुएशन आ गई कि क्या करना आपके साथ, और एक हो गया कि दूसरी तरफ पेरेंट्स को संभालना। सो ये दोनों तरफ से ना ये बेचारे मतलब फंसे हुए हैं, बेचारे या बेचारी जो भी है फंसे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं ये पर्सन को ना डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास आए ना तो इनका दिल टूटना ही है 100%। या आप में से बहुत लोग हैं ना, इनको ये शायद लग रहा होगा कि आपकी ऑलरेडी शादी हुई है तो आप इनको कमिट कैसे करोगे। कभी पता है कैसा होता है कि हम मांगते तो है कमिटमेंट, दे दो दे दो दे दो, कमिटमेंट दे दो। जब वो दे देते हैं ना कमिटमेंट, फिर हमें एक ईगो बूस्ट मिलता है कि हाँ कमिटमेंट मिल गया, और फिर क्या होता है हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। सो सामने वाले ने तो एकदम सीरियसली आके कमिटमेंट आपको दे दी, लेकिन फिर आप रिलैक्स हो जाओगे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस जितना है ना कहीं इन्हें लग रहा है कि यू आर डोमिनेटिंग द कनेक्शन। इन्हें ना बहुत डर है, दिल टूटने का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर। या तो इन्हें पता है कि आपका किसी और के साथ कमिटमेंट है या मैरिज है, या फिर इन्हें आपके साथ मैरिज तो चाहिए, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा डर है कि इनका दिल टूट जाएगा। मे बी इन्हें लगे आप एंड मोमेंट में छोड़ देंगे। इनकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कम्युनिकेशन गैप है। ओके, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना, पुरानी बातों को पकड़ के रखना। अगर आपने एक कुछ अगर आपने कुछ बोला तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब इन्हें आपके साथ जो चाहिए ना, इनकी आदत है कि ईगो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो ईगो जब तक में ये विन नहीं करेंगे ना, ईगो में जब तक इनका ईगो बड़ा नहीं दिखेगा ना, तब तक ये खुश नहीं रहेंगे। सो इसके वजह से, ईगो के वजह से ये अपना प्यार वार सब कुछ कुर्बान करने तैयार है। प्यार भी करते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको मैसेज भी करना चाहते हैं फॉर श्योर, लेकिन फॉर सम रीज़न कर नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि इनके तरफ से, नॉट आपकी तरफ से, इनकी तरफ से ना अभी भी नो कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन डाउटफुल बहुत है। मतलब इन्हें ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। दूर से देखे जा रहे हैं आपको, मतलब ये पर्सन सोशल मीडिया में देख ही रहे, शायद फेक अकाउंट करके भी देख रहे होंगे आपको। मुझे ऐसा 100% लगता है कि फेक अकाउंट करके देख रहे होंगे आपको। हाँ, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, प्रॉबेबली बिकॉज ये पर्सन है ना राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन है ना अभी भी बने तो हुए हैं सिचुएशन में, लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम मतलब भगवान आएंगे नीचे और उन्हें बोलेंगे जाओ बेटा अब तो सही टाइम हो गया, अब जाके मैसेज कर लो स्कॉर्पियो को। और स्कॉर्पियो यहाँ पे तो आपके लिए थाली लेके बैठी खड़ी होंगी कि मतलब आ जाइए, वेलकम, आपका ही इंतज़ार था। ऐसा थोड़ी होता है। बस दैट्स द प्रॉब्लम। कमिटमेंट चाहते हैं फॉर श्योर, वो रेडी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, मतलब नहीं यार राइट टाइम पे करूँगा, राइट टाइम पे करूँगी, राइट टाइम आता नहीं है। राइट टाइम जब हम कुछ करते हैं ना तो पता चलता है कि ये राइट टाइम था या रॉन्ग टाइम था। वैसे तो मतलब ये आप ऐसी बात हो गई कि भाई खाना अगर मेरे नसीब में है तो ऑटोमेटिकली मेरे पेट में चल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शन, तभी तो पता चलेगा यार ये सही हो गया या फिर ये गलत हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट इसकी वजह से अभी तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ओके, चलिए देख लेते हैं आउटकम। वाओ, आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि लेट मी क्लैरिफाई।
बस वही मैंने कहा था, आउटकम में तो आप तो मूव ऑन कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हैं इस पर्सन से बातें करने की, और आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने। कैसा होगा पता है, जैसे ही, और प्यार भी बहुत करते हैं, ये देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स आ गया, आपसे प्यार बहुत करते हैं, इवेंचुअली ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और रिलेशनशिप का ऑफर देंगे। जब आएंगी ना इनकी कम्युनिकेशन, आपको लगा यार इसने मुझे कम्युनिकेशन कैसे करी, तो ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, और आएंगे तो कैसे आएंगे कि आप सोचेंगे कि भाई अब बहुत हो गया, आई एम लीविंग, आप निकलेंगे। जैसे ही आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या फिर जैसे ही आपने अपना मन बना लिया होगा कि अब तो कुछ करना ही नहीं है, ना बात करनी है ना कुछ करनी है, जैसे ही आप करेंगे ना, बूम, बिल्कुल तभी आएंगे, एक नई शुरुआत लेके आएंगे। तो ज़रूर 100% आ रहे हैं आपकी तरफ, और आपका इरादा है कि आप मूव ऑन करें, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करें। आपको ऐसा लग रहा है भाई ये एक ही इंसान नहीं है दुनिया में, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू और मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, बाय बाय।